ये पॉइंट्स आप लोग मुझे आंसर करेंगे जो मैं जब पूछूंगी, ठीक है। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। अब ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। पहले देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था ये चीज, ठीक है। प्रोकैरियोटिक वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो कैरियन, यहाँ पे एक वर्ड होता है कैरियन, ठीक है, कैरियन वर्ड होता है। इस कैरियन का वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से रिलेटेड होता है, ठीक है। और प्रो का मतलब होता है ओल्ड, ठीक है। तो जिसमें ओल्ड न्यूक्लियस हो, मतलब पुरानी तरह का जिसमें न्यूक्लियस हो, वो आ जाते हैं आपके किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। उन सेल्स को हम क्या बोल देते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स। और स्टूडेंट यूकैरियोटिक दूसरा आपका शब्द है यूकैरियोटिक, ठीक है। कैरियोटिक वर्ड इज रिलेटेड विद न्यूक्लियस, ध्यान से समझेंगे। और यू मतलब एडवांस, एडवांस, ठीक है। तो जिसमें एडवांस न्यूक्लियस होगा वो आ जाएगा आपका किसमें, यूकैरियोटिक सेल्स में। तो बेसिक ये है, बेसिक ये चीजें हैं। और सिंपल सा मतलब आप समझेंगे, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं ये पुरानी तरह की सेल्स होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स जो है एडवांस सेल्स होती हैं, ठीक है। ये तो मेन डिफरेंस है इसका। चलो वन बाय वन सारे डिफरेंस देखते हैं। फर्स्ट इज साइज। पहले साइज की बात करेंगे। आपको विजिबल है, विजिबल है आपको? यस मैम। एक सेकेंड, चलो देखो फर्स्ट पॉइंट देखेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स में साइज के बारे में बात कर रहा है। इट इज स्मॉलर इन साइज, ठीक है। आप यहां तक भी लिख सकते हैं, 9th क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है, आगे साइज देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कि ये क्या है, स्मॉल साइज का होता है। कौन, प्रोकैरियोटिक, क्योंकि ये पुरानी तरह के सेल है, ठीक है। आप, मैं हमेशा इसमें एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि जैसे मोबाइल फोन्स होते हैं, पहले कितना छोटा सा फोन आता था, आज बड़े बड़े फोन आना शुरू हो गए। तो पहले वाले फोन छोटे छोटे होते थे ना, वैसे ही पहली वाली सेल्स भी क्या छोटी छोटी होती थी। एडवांस सेल्स आ गई, एडवांस फोन आ गए, नए नए फीचर्स आ गए, वैसे ही एडवांस सेल में भी नई नई चीजें होती है, नए नए फीचर होते हैं। तो आप इस एग्जाम्पल को माइंड में रख सकते हो, ठीक है, जस्ट टू अंडरस्टैंड दी टॉपिक, ठीक है। तो यहां देखो लिखा है इट इज लार्जर इन साइज, क्लियर। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या है, एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। इसमें कोई ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। और इसमें ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस का क्या मतलब है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। जैसे सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, जैसे हमने किया था, न्यूक्लियर वॉल थी उसमें, फिर अंदर न्यूक्लियोलस था, फिर उसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल इस तरीके का था, ठीक है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता, उसका क्रोमेटिन मटेरियल ऐसे ही सेल में पड़ा होता है, कोई न्यूक्लियर वॉल नहीं होगी, ठीक है। इसलिए ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा, ये मतलब है, ठीक है। इसीलिए वर्ड लिखा है ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, ठीक है। यहीं तक आपने लिखना है। आगे लिखा हुआ है हेरिडिटी मटेरियल लाइज फ्री इन द साइटोप्लाज्म। स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक मटेरियल होता है जिसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं, यही हेरिडिटी मटेरियल होता है। हेरिडिटी मटेरियल क्या होता है, ऐसा मटेरियल जो हमें पेरेंट्स से मिलता है, जो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होता है, उस मटेरियल को हम हेरिडिटी मटेरियल बोलते हैं। और याद रखना है आपने कि हेरिडिटी मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम उसे बोलते हैं, और उसके ऊपर ही डीएनए होता है। और आपको पता है डीएनए जो है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। क्लियर, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा, ये लिखा हुआ है ना कि हेरिडिटी मटेरियल लाइज फ्री इन द साइटोप्लाज्म। तो मैंने बताया कि उस सेल में फ्रीली पड़ा होगा, कोई उसमें वॉल की फॉर्मेशन नहीं होगी, इसीलिए लिखा है फ्री इन द साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट पॉइंट देखो इस साइड, एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, इट कंटेन हेरिडिटी मटेरियल कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय न्यूक्लियर एनवॉल्व। आप न्यूक्लियर एनवॉल्व का मतलब होता है वॉल, उसमें न्यूक्लियर वॉल लगी होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हमने उसे बोला था। नेक्स्ट देखो न्यूक्लियोलस, कहाँ पे होता था बच्चों न्यूक्लियोलस, कौन बताएगा? न्यूक्लियोलस कहाँ प्रेजेंट होता था? मैंने जब सेल का डायग्राम डिस्कस किया था तब बताया था, बताओ जल्दी से।
न्यूक्लियोलस कहाँ प्रेजेंट होता है? एनीबडी? भूल गए? सेंटर ऑफ सेल। सेंटर ऑफ सेल कहाँ? देखो सेल के अंदर हमने न्यूक्लियस बनाया था, न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा राउंडेड स्ट्रक्चर बनाया था इस तरह से, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता नहीं होगा और यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेल ऑर्गेनेलीज, अब इसमें सेल ऑर्गेनेलीज की बात करें, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। ठीक है, मतलब कि जब हमने सेल में, यहाँ पे समझ लेना आप लोग, जब सेल में हमने माइटोकॉन्ड्रिया किया था, मैंने बताया था उसमें डबल वॉल होती है। जब मैंने फंक्शन डिस्कस किए थे, मैंने क्लोरोप्लास्ट करवाया था, उसमें डबल लेयर होती है। न्यूक्लियस करा था, उसमें भी 2 लेयर्स ऐसे होती है। ये ऐसे सेल ऑर्गेनेली हैं जिनके बाहर मेम्ब्रेन लगी हुई है, इसीलिए इनको मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो एब्सेंट होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज जो है यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओके, ऑकर लिखा हुआ है या प्रेजेंट भी आप यहाँ लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट देखो, राइबोसोम। राइबोसोम का अदर नेम क्या है? फटाफट बताओ, व्हाट इज द अदर? हाँ, प्रोटीन फैक्ट्री। ओके, ठीक है, तो राइबोसोम क्या है? मैंने आपको बताया था राइबोसोम 2 तरह के होते हैं। ठीक है, राइबोसोम 2 तरह के होते हैं, एक होता है 70S टाइप और एक होता है 80S टाइप। तो देखो राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप के प्रेजेंट होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स में 80S। ठीक है, एंड इसमें स्टूडेंट 70S भी होते हैं, आपने दोनों लिखने हैं। ठीक है, दोनों तरह के इसमें प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, माइटोसिस। अच्छा, अब देखो माइटोसिस क्या होता है? वैसे ये पॉइंट, माइटोसिस का मतलब होता है कि ये सेल को डिवाइड करने का एक तरीका है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, एक सेल है, वो आगे एक सेल से 2 सेल्स में डिवाइड होके कन्वर्ट हो रही है, यहां से डिवाइड हो जाएगी, 2 सेल्स बन जाएंगी। ये सिंपल डिवीजन है, इसी डिवीजन को, इस तरीके को, सेल के डिवाइड होने के इस तरीके को माइटोसिस बोलते हैं स्टूडेंट। अ टिपिकल माइटोसिस इज एब्सेंट। यहाँ पे टिपिकल माइटोसिस नहीं होती है। जो माइटोसिस का प्रोसेस वैसे बहुत कॉम्प्लेक्स है, 9th क्लास में आपको बिल्कुल ही ज्यादा इस पे ध्यान देना है, क्योंकि हायर क्लासेस +1 में इसको डिटेल में पढ़ते हैं। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि माइटोसिस क्या है, सेल डिवीजन का एक प्रोसेस है। ठीक है, बस इतना ही लिखना है, स्पिंडल फॉर्मेशन वगैरह का टॉपिक आपने नहीं करना है अभी। नेक्स्ट, टिपिकल माइटोसिस ऑकर, बस ड्यूरिंग सेल डिवीजन भी लिख सकते हो, सेल डिवीजन जब होता है उस टाइम पे ये होता है। एग्जाम्पल देखो, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का अदर नेम याद रखना है ब्लू ग्रीन एल्गी, और कभी कभी BGA की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी। क्लियर? क्लियर हो गया स्टूडेंट? और इसमें देखो एग्जाम्पल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंजाई, प्रोटिस्टा, ये सारे किसके हैं? यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हैं। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में क्लियर हो गया सबको सारे पॉइंट्स? और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मैंने लिखा है यहाँ पे, देखो वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है मैंने, क्योंकि ये पेपर में आता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, पेपर में ये डिफरेंस बहुत बार पूछा गया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं बहुत सारी डिफरेंट प्लेलिस्ट में डिफरेंट वीडियोस। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता दूं कि हमने टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चन की सीरीज जो है, जिसमें क्लास वाइज, ये क्लास +2 के लिए सीरीज सेपरेट है, जिसमें हम बहुत सारे चैप्टर्स कर चुके हैं और अपकमिंग डेज में नेक्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद एक सीरीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको मिलती है, जो है टारगेट HPTET बायोलॉजी सेक्शन के लिए। इसमें जो है बायोलॉजी रिलेटेड जितने भी अकॉर्डिंग टू HPTET क्वेश्चन जो है वो डाले गए हैं, वो क्लास +1 क्लास +2 के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। एक रिसेंट हमने सीरीज शुरू की है, दैट इज टारगेट HPTET केमिस्ट्री सेक्शन, और इसमें भी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के बेसिक्स जो है वो रहते हैं। एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें बायोमॉलिक्यूल हमने जो है वो कंप्लीट किया है, बायोमॉलिक्यूल के बेसिक प्लस इसमें सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ये जो प्लेलिस्ट है इसमें HPTET से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन वगैरह होता है उसको हम जो है अपलोड करते हैं। इसके बाद जो है बायो बूस्टर सीरीज आपको मिल जाएगी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, जिसमें आपको कुछ टॉपिक्स की ट्रिक्स और हैक्स में मिलेंगे। इसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम कंप्लीट कर चुके हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे।
क्लास +1 की टॉप 100 एनसीईआरटी की सीरीज आपको मिल जाएगी, जिसमें जो है हम काफी ज्यादा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं क्लास +1 से भी। किंगडम एनिमेलिया के लिए सेपरेट एक वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने कोर डेटा की क्लासेस को अभी डिस्कस नहीं किया है। रेस्ट हमने सारे के सारे फाइलम्स उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद HP टेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है, क्लास 9 की बायोलॉजी है, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें आपको जो है क्लास +2 की रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी। 10th क्लास के CBSE NCERT की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी सेक्शन जो है वो क्लास +1 का डिटेल्स इसमें आपको मिल जाएंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट फॉर यू। यू कैन गो थ्रू द चैनल एंड वॉच द डिफरेंट वीडियोज. They may be helpful for your examination. Thank you so much for watching. Bye.